सुबह उठ के अपने पति के और सास ससुर के चरण स्पर्श करती। ऊपर हाथ करियो, 1 2 3, गर्भ है हमें 4 और 5। पहला गांव ऐसा मिला जो 5 निकली, 6 7 और कोई 8 9 10। तुम कौन सी बतबिरता हो? अच्छा पीछे दादा दादा तुम ऊपर कर रहे। अच्छा गड़बड़ है मामला ये। चलो 7 लोग गांव हीरापुर में सुबह उठ के अपने पति के और सास ससुर के चरण स्पर्श करती हैं। ठीक, अब बे हाथ उठाएं जो सुबह उठ के अपने पैर अपने पति पे छुपाती हैं। करो करो, छुपाती हो क्या भैया? एक तो काम करती हो यो, जैसे छुआती नहीं तो छुपाती हो यो। तो फिर आई गाय बे आओ कि काय को आओ? जाके ना धो ना आओ, कमाए कमाए तुम्हें दे, अच्छी मौज करो, सेवक तो करो। कह रहे हमें जो लगत जे दद्दा तो जे सामने बैठे जे जरूर छुए तो ही इन्हें हाथ ऊपर करो। डुकरिया दम ले लिया तुम्हारी संजा को, जगह एक अच्छा जायज भागवत से हमारी बेइज्जती करना जातो। बोले गोविंद भगवान की। वैसे गलत बात है, भगवान ने स्वयं कहा है कि देखो मैं घर घर नहीं जा सकता हूं, मैंने अपने ही रूप में माता पिता बनाए इसलिए। और भगवान ये भी नहीं कहते कि आप मेरी पूजा पहले करो, पहले माता पिता की करो तब मेरी करो, क्योंकि माता पिता जो हैं वो हम ही हैं। लेकिन गलत बात है, जो माता है सुबह उठ के अपने पति के और सास ससुर के चरण स्पर्श नहीं करती हैं, कितनी भी पूजा करना, कितने भी व्रत कर लेना, जिंदगी में उद्धार होने वाला नहीं है, याद रखना। मेरे प्यारे श्रोता बंधो, खैर अब तो हर तरीके से ही जमाने में बिल्कुल परिवर्तन है कि नहीं है? बिल्कुल। आज कल शादी हो बे तो चाहे वे बहू लगती हो, चाहे वे बिटिया, चाहे वे बहन, बफर में गई हाथ में उठाई ली प्लेट, चाहे साथ मूड़ा को ठाड़ो हो, लेकिन ना ठाड़े ही हो के खाए रही। नियम जे है बताओ। और पहले क्या था कि पहले अगर घर में कोई फंक्शन होता था ना तो नाचने वाली बाहर से बुलाई जाती थी, लेकिन अब क्या है कि अब नाचने वाली घर की और खाना बनाने वाली बाहर से आती। लेकिन पहले खाना घर की बनाती और नाचने वाली बाहर से आती थी। कितना परिवर्तन है। लेकिन अब हम क्या कहें, हम तो समझाए वो ये हमाओ। खैर नेक सासु ने कछु कह दई 10 दिना करियो सेवा, और नेक सासु ने कछु कह दई और का पाए का पता धरे आगे गुण के पाए न पे। खैर देखो, माता पिता चाहे कितने भी गलत हो, लेकिन संतान का फर्ज होता है कि कभी भी अपने अपने फर्ज से अदा रहिए, अपना जो काम है वो करना चाहिए। और खैर किसी के माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी संतान के लिए गलत सोचे, बताओ कोई माँ बाप गलत सोचते? और चाहे माँ के 4 बेटा हो या 8 हो, माँ ये नहीं चाहती है कि मेरे 4 आगे बढ़े और 4 पीछे रहे। लेकिन लोगों की सोच है, पता नहीं क्या क्या सोच बैठे। याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, उसी जगह पे गौर करें। महाराज
आई, जल डाला, त्रिशंकु के पूरा शरीर तो मनुष्य का हो गया, लेकिन पूंछ नहीं मिटी। राजा ने आदेश दिया और कहा कोई रह तो नहीं गई। कालू मेहतर सामने खड़ा था, उसने जवाब दिया मेरी पत्नी रह गई, लेकर के आ। और जैसे ही पत्नी को लेके आए तो प्रमाण ये मिलता है कि कालू मेहतर की पत्नी ने ज्यादा नहीं, केवल 27 बूंदें डाली थी, 27। और उन्होंने शर्त की थी कि आपको मेरे यहाँ जल भरना पड़ेगा। लेकिन राजा त्रिशंकु की पूंछ मिटी, बोई हाल के गज पड़े कछु और गज कड़े कछु और। अटकी गिन्नी तो बोल नहीं सिन्नी, तुरंत ही चले आए। लेकिन उस कालू मेहतर की पत्नी ने जवाब दिया और कहा आप नहीं, आपका जो वंशज होगा वो मेरे यहाँ एक दिन नहीं बल्कि इन 27 बूंदों के बदले में 27 दिन जल भरेगा। और वैसे विद्वान तो ये कहते हैं कि जब त्रिशंकु ससुराल से लौट रहे थे, गाय के डंडा मार दिया, पैर टूट गया। गाय ने एक मत नहीं अनेक है। तो महाराज इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा हरिशन।